हाय एवरीवन। सबसे पहले थैंक्स टू मोदी के, थैंक्स टू समीर सर एंड सबसे बड़ा थैंक यू टू माय हस्बैंड, बिकॉज उन्होंने अपॉर्चुनिटी सिलेक्ट की तभी हम ये कर रहे हैं। मतलब हमारी टोटली लाइफ चेंज हो चुकी है। हमारी लाइफस्टाइल मतलब एक सेलिब्रिटी जैसे है। हम मतलब जो चाहे वो ले सकते हैं, 1 मिनट भी सोचना नहीं पड़ता हमें। और इस बिजनेस से हमने मतलब 10 फॉरेन ट्रिप्स अचीव की, जैगुआर ली, और मतलब कोई भी चीज़ मतलब जो दिमाग में आती है ना, एक बार में हम ले सकते हैं। और उसमें मतलब मेरे हस्बैंड ने तो मुझे पूरी मतलब छूट दे रखी है, जो चाहे एक बार भी मत सोचना। और इवन उन्होंने तो बताया कि मेरी कसम है, अगर तू एक बार भी सोचेगी कोई चीज़ लेने में तो मतलब मुझे मतलब सोच आती नहीं कि कुछ सोचूं मैं लेने से पहले। और मेरे हस्बैंड हर एक मतलब बंदे को बोलते हैं कि अपनी वाइफ को रानी की तरह रखो। तो उन्होंने मतलब वो अप्लाई किया हुआ है, मुझे उन्होंने रानी की तरह ही रखा हुआ है। मतलब आप अगर मेरी लाइफस्टाइल देखोगे पर्सनली घर पे आके कभी, तो आपको फील होगा कि हाँ शायद आपको जेलस भी हो सकती है कि ऐसा रहना मतलब रहते हैं लोग, मतलब मैं स्पेशली। और मेरे हस्बैंड ने मतलब मुझे बहुत ही अच्छे से रखा हुआ है बिकॉज ऑफ मोदी के, क्योंकि वो मोदी के करते हैं तो हम ऐसा मतलब रह सकते हैं। और सबसे मतलब थैंक्स टू हमारी प्यारी टीम जिन्होंने हमने क्योंकि वो लोग हमें इतना लव और रिस्पेक्ट देते हैं कि बोल नहीं सकते हैं कि क्या मतलब। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा बच्चा था, नदी में डूब रहा था, किसी सज्जन इंसान ने जान बचाई और चल दिया। बच्चे ने आवाज लगाई, सर थैंक यू। सज्जन इंसान वापिस आया, पूछा क्यों? छोटा बच्चा बोला, आपने जान बचाई इसलिए। सज्जन इंसान बच्चे की आंख में हाथ डाल के बोला कि बेटे बड़े होकर साबित करना कि तुम्हारी जान बचाने लायक थी। वो बच्चे में और आप है, वो बच्चे में और आप है। कोविड चला गया, अच्छे हट्टे कट्टे मुस्कंडे भगवान को प्यारे हो गए और आपकी सांसें चल रही है। इससे बड़ा कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। अगर साबित करना है तो अब साबित करना कि हम जिंदा रहने के लायक हैं। मेरा नाम अल्पेश अशोक गज्जर है और मैं मोदी केयर इंडिया को पिछले 9 साल से जी रहा हूँ। एंड विद इन 9 ईयर्स लगभग 14 करोड़ मेरी ग्रोस इनकम हुई है, 14 करोड़। मैंने 10 से 11 फॉरेन ट्रिप ली है, जिसमें लंदन, मॉस्को, टर्की, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक, पताया, दुबई, ऑस्ट्रेलिया और कई कंट्रीज हम 2-2, 3-3 बार गए हैं, जैसे थाईलैंड 3 बार है। तो सिर्फ मैं नहीं गया, मेरी टीम से आज तक मोर देन 2000 से ज़्यादा लोगों ने अचीव किया है। और उसमें 90% लोग ऐसे थे जो पहली बार फ्लाइट में बैठ रहे थे। इस हॉल में भी ऐसे लोग होंगे जो पहली बार फ्लाइट में बैठे हैं। प्लीज हाथ ऊपर करें। देखिए इतने सारे लोग, आपको इनको धन्यवाद देना चाहिए, मिस्टर समीर मोदी को। देखो इसीलिए ये सिर्फ आजादी की जुम्मेश नहीं है, अमीर बहुत अमीर बन चुके हैं, चलो मिलके कुछ गरीबों को अमीर बनाते हैं। दैट इज कॉल्ड मोदी केयर। मैं गरीब घर में पैदा हुआ था, चारों दीवार मिट्टी की थी, 20 के पैसे नहीं हुआ करते थे, पाँव में जूते नहीं हुआ करते थे। आज अभी मैं कुछ दूसरे जूते पहन के आया था, आपको याद होगा, अभी चेंज हो गए, क्योंकि वो मेरे 4 साल के बाद पहना तो 100 निकल गया मेट्रो के थे। आप सोचिए आज मेरे पास 100 जूते हैं, उससे भी ज्यादा 100 से ज्यादा सूट्स है। अगर मेरे पास 100 सूट्स है ब्लेजर्स, तो मेरी वाइफ के पास कितने होंगे सोचिए। ये लाइफ सिर्फ और सिर्फ मिस्टर समीर मोदी और मोदी केयर की वजह से। मैंने जैगुआर कार खरीदी, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरी टीम में 2 मर्सिडीज, ऑडी, 2 BMW और बहुत सारी कार लाइन में है और 400 कार्स खरीदी गई, जिसमें 300 महिलाओं ने खरीदी है। मैं उन महिलाओं के परिवार को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने परिवार की महिला को काम करने के लिए जगह दी, प्लेटफॉर्म दिया, इज्जत दी और मौका दिया। थैंक यू सो मच एंटायर ऑफ फैमिली को।
क्योंकि हम उस देश में जहाँ महिलाओं को आज भी उतनी इक्वालिटी नहीं मिलती, और अगर यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट है तो है। मेरी अपलाइन डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम, जिनको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। आप सोचिए, वो भी एक महिला है और इस कंपनी की टॉप ऑनर है, तो इससे बड़ी कोई बात वुमेन एम्पावरमेंट की नहीं हो सकती। तो एंटायर लीडरशिप, थैंक यू सो मच। एंटायर मोदी कैबिनेट, थैंक यू सो मच। मेरी टीम जिनकी वजह से आज मतलब आप लोग मेरे पिलर हो, मेरा कितना भी बड़ा महल हो, अगर आपकी एक ईंट नहीं होती तो महल भी होल वाला होता। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल। मैं सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जिंदगी एक बार मिलती है, लाइफ इज एन वन टाइम अपॉर्चुनिटी, और एक बार मिली है तो हमें उसको साबित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जिंदगी तो जानवर भी काट लेते हैं। मैंने कभी किसी कुत्ते, भैंस और गाय को भूखा मरते हुए नहीं देखा। तो अगर हम पापी पेट के लिए काम कर रहे हैं तो जानवर और इंसान में कोई फर्क नहीं। इसीलिए सपने को बुनो। अगर आपके पास ड्रीम नहीं है, आपके पास बड़ा लक्ष्य नहीं है, तो आप मतलब कोई भी, मैं हो या आप हो, हम इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं है। और लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। कई लोग हमेशा परिस्थिति को रोते हैं। वो चाणक्य की जो ट्रेनिंग बताई ना सर ने, अगर उसमें से एक चीज मुझे चुननी पड़े तो मैं एटीट्यूड चुनूंगा। एटीट्यूड का मतलब होता है परिस्थिति सही या गलत नहीं होती, उस परिस्थिति के तरफ आपका देखने का नजरिया उसको सही और गलत बनाता है। 1.5 करोड़ का कर्जा था जब मैं इस बिजनेस में आया। 1.5 करोड़ में इंसान सुसाइड भी कर सकता है, और 1.5 करोड़ में हमने वो मेहनत की कि साल के 2 करोड़ आने लगे। ये फर्क है। या तो परिस्थिति को रोना था या तो परिस्थिति के सामने लड़ना था। और मैं लड़ने के एटीट्यूड में बिलीव करता हूं। अगर आपको देखो, हमने पूरी दुनिया पे भरोसा कर लिया, गाय माता पे कर लिया, पीपल के पेड़ पे कर लिया, तुलसी के पौधे पे कर लिया, पत्थर को मूर्त बना के मूर्त पे कर लिया, लेकिन एक चीज पे हम भरोसा नहीं करते हैं, वो है हम खुद। बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स, मीटिंग अटेंड करने के बाद भी हम ये सोचते हैं मेरे से होगा कि नहीं। ये आप कैसे सोच सकते हो? क्योंकि आपको बोलना नहीं आता, कन्विंस करना नहीं आता, प्लान प्रेजेंटेशन नहीं आता, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं आता। एक बात जीवन में याद रख लीजिए, आज के बाद मुझे नहीं आता वो सच है, लेकिन मैं सीख नहीं सकता ये गलत है। यानी, और अगर सीखने के साल के 1.5-2 करोड़ मिले तो अरे सीखना नहीं चाहिए, मर के सीखना चाहिए, किसी भी हाल में सीखना चाहिए। ड्यूरिंग द कोविड में जब सारी फैक्ट्रीज बंद थी, कंपनीज बंद थी, सिनेमास, मॉल्स, बिग बाजार जैसी बड़ी कंपनी बंद हो गई बिकॉज ऑफ कोविड। 7,500 करोड़ का नुकसान उस कोविड के अंदर 2 साल में मेरे घर के अंदर 4 करोड़ रुपया आए, 4 करोड़। आप सोचिए, आप उस धंधे में हो जो मंदी प्रूफ है। इसमें मंदी आती नहीं है, मंदी सिर्फ हमारी सोच में है। नहीं चलता, टीम नहीं चलती, लोग आते हैं फिर काम नहीं करते। जब आप काम करोगे ना, लोग अपने आप काम करने लगेंगे। लोग मीटिंग में नहीं आते, अगर आप ईमानदारी से मीटिंग में जाओगे ना, लोग अपने आप मीटिंग में आने लगेंगे। टीम काम करती है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है चीज के लिए, तू काम करता है कि नहीं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और अगर हम काम नहीं करते तो बात खत्म हो गई। ये बड़ी दुख की बात है कि हम सबको प्लानिंग देते। आज भी जो बड़े बड़े लीडर्स थे, आप अचीवर्स हो, हमें इनकमिंग कॉल्स आते हैं तो हम काम लेते हैं। काम रास्ते में नहीं पड़ा है, काम को ढूंढना पड़ता है। धंधा कभी चलता नहीं है, धंधा चढ़ाना पड़ता है, और चलाने के लिए आपको इन कॉल्स करने पड़ते हैं रोज के 20, 25, 50। अगर आप नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स, मुस्लिम में कहावत है कि जो बिना मेहनत के खाता है ना, उसको हराम की कमाई बोलते हैं। और मैं बढ़ते दम तक मोदी कैब के साथ काम करूंगा, चाहे मुझे 100 करोड़ रुपए भी आ जाए तब भी मैं काम करूंगा, क्योंकि मुझे हराम की कमाई नहीं चाहिए। और जो लोग काम करते हैं ना, उनकी आयु लंबी रहती है, उनको बीमारियां कम होती है, वो पैशनेट रहते हैं। और जो काम नहीं करते ना, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन को देख लो, समझ में आ जाएगा। इसलिए काम करना जरूरी है। और जब परमपिता परमेश्वर हमें अच्छा बना देता है, हमारी लाइफ को अच्छा बना देता है, तो हमें उनका दूत बन के, ये हमारी ड्यूटी है कि हम औरों की लाइफ में बेहतर बनाए। हमारा जन्म सिर्फ अच्छी लाइफ के लिए हुआ है, हमारा जन्म इस सृष्टि को बेटर बनने के लिए हुआ है।
तो खुद पे भरोसा करो। जो आज तक जिसने खुद पे भरोसा किया है वही जीता है। आज के बाद भरोसा करो। भरोसे के बाद अगर एटीट्यूड के बाद अगर मुझे कोई दूसरी चीज पसंद करनी पड़े तो मैं चुनूंगा एक्शन। कितनी भी बड़ी सोच रख लो, कितना भी बड़ा नॉलेज रख लो, घर में बैठोगे ना नेगेटिव सोच आनी है। जो आदमी फील्ड में रहता है ना वो पैर से लेके सर के बालों तक पॉजिटिव रहता है। नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज तभी आती है जब इंसान काम चोरी करता है। आज के बाद ईमानदारी के साथ काम कीजिए क्योंकि आपका भविष्य नहीं जुड़ा है इस कंपनी से। जो लोग आपके भरोसे आए हैं उनका भी भविष्य जुड़ा हुआ है और ये आपकी ड्यूटी बनती है। वी आर ह्यूमन, वी आर सुपर पावर। हमने पहाड़ों को चीर के रास्ते बनाए हैं, हमने नदियों का रुख मोड़ा है, हम चीते की तरह भाग नहीं सकते, हमने बुलेट ट्रेन डिजाइन की, हम ईगल की तरह उड़ नहीं सकते, हमने जेट प्लेन डिजाइन किया। शेर के जैसा पंजा और जबड़ा हमारे पास नहीं है, लेकिन उस शेर को हम एक गोली से ढेर कर सकते हैं और थाईलैंड में तो नचवाते भी है शेर को। उस इंसान का बच्चा होके तू ये कैसे सोच सकता है कि तेरे से नहीं हो सकता? सोच को बड़ी करो। इंसान की एमआरपी उसकी पढ़ाई नहीं है, हिंदू मुस्लिम नहीं है, मर्द औरत नहीं है, गांव शहर नहीं है। इंसान की एमआरपी उसकी सोच है। सोच को करोड़ की बनाओ, लोगों की जिंदगी बनाओ, अपने परिवार को सुख दो। और भेड़ बकरियां नहीं है जिसको घोड़े ने हाके। हम शेर है, शेर। हम सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुए हैं। सुबह उठ के नई ऊर्जा के साथ उठो। यहाँ थाईलैंड के बाद और अपनी पूरी ताकत लगाओ और उस ताकत के साथ फील्ड में टूट पड़ो। हम कोई प्याज का पौधा नहीं है जो 15 दिन में उगे और मुरझा जाए। हम जैतून का वृक्ष है जो एक बार उगने में टाइम लेता है, लेकिन जहाँ जहाँ उसकी डालियां गिरती है एक और जैतून खड़ा हो जाता है। हम अनाज का वो दाना नहीं है जो चक्की में पीस जाए। हम अनाज का वो दाना नहीं है जो बोरियों में पड़ा सड़ा करे। हम अनाज का वो दाना है जो एक बार जमीन में घुसता है 100 दानों को लेके बाहर आता है। तो आइए मिलके मोदी गैंग को दुनिया में नंबर 1 बनाते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।